इस स्थिति में जो है पिछले 48 घंटे से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परेशान हैं, क्योंकि लालू जी उनके यहाँ जाकर, उनकी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी उनके यहाँ जाकर स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिए हैं कि भाई आप तेजस्वी जी को सीएम बनाइए और ललन सिंह जी को डिप्टी सीएम बनाइए। तो एक दबाव में भी है वो। तो इस दबाव में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी विदाई समारोह होने वाली इस कार्यक्रम के बाद कि हम प्रधानमंत्री का जो सपना संजोए हुए हैं उस पर कुछ होने वाला है। कल जो विपक्षी एकता की बैठक है उस पर अब बीजेपी ने नीतीश कुमार और उनके तमाम सहयोगियों को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ हैं। जीवन जी, कल बड़ा दल 18 की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है इसका फलसफा क्या तैयार होगा? फलसफा कुछ भी नहीं है। आप फलसफा की बात जो कर रहे हैं, यहाँ पर सांप और नेवले की बैठक होने वाली है। आप जान लीजिए, विपक्षी एकता की बैठक नहीं है, बाढ़ आया हुआ है और लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को केवल और केवल नरेंद्र मोदी हमारे जो अभी वर्तमान में उनको ही देखना चाहते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं देखना चाहते हैं भारत के लोग प्रधानमंत्री के रूप में। तो सांप और नेवला मिलकर बैठक करना चाहते हैं यहाँ पर, और इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। और इस स्थिति में जो है पिछले 48 घंटे से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परेशान हैं, क्योंकि लालू जी उनके यहाँ जाकर, उनकी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी उनके यहाँ जाकर स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिए हैं कि भाई आप तेजस्वी जी को सीएम बनाइए और ललन सिंह जी को डिप्टी सीएम बनाइए। तो एक दबाव में भी है वो। तो इस दबाव में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी विदाई समारोह होने वाली इस कार्यक्रम के बाद कि हम प्रधानमंत्री का जो सपना संजोए हुए हैं उस पर कुछ होने वाला है। बहुत ही भ्रम की स्थिति में है। नीतीश जी की तबीयत खराब थी तो यही कहा गया कि मुलाकात, आप कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस बैठक के बाद बिहार में जो मौजूदा सरकार है उसमें कुछ उलटफेर होगा? देखिए, अब ये मान के चलिए कि दबाव कितना झेल पाते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन दबाव तो है उन पर। और मांझी की तरह उनके लिए राह आसान नहीं है। मांझी जिस तरह से हमारे यहाँ आ गए और जिस विचार, और हमारे वो नीतीश कुमार जी के लिए वो राह आसान नहीं है। भाजपा ने स्पष्ट उनको कह दिया है कि आपके लिए हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, आपके लिए हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है। तो बिल्कुल ही एक अलग तरह का वातावरण तैयार हो रहा है। और देश में जो है, जो लोग यहाँ पर बैठक करने वाले हैं 23 तारीख को, वो देश को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बैठक करना चाहते हैं। आप जान लीजिए, इसके पहले भी कई बैठकें हुई हैं और विपक्षी लोग एक साथ बैठक करने का प्रयास किए, लेकिन कभी भी वो बैठक सफल नहीं हुआ। और उसी तरह से ये बैठक भी सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हर लोग अपने अपने सिस्टम का, अपने जो सिस्टम चला रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, वो उसके राजा के रूप में अपने आप को देखते हैं, और बाकी जनता को, जो उनके विधायक हैं या उनके मंत्री हैं या उनके लोग हैं, उसको प्रजा के रूप में देखते हैं। तो जब तक ये वंशवाद के ये चलता रहेगा सिस्टम, तब तक जो है ये कभी भी विपक्षी एकता की बात जो है सफल नहीं होगी। और ये निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि इसके बाद जदयू में एक बड़ी भगदड़ मचेगी। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता किसी की बापोती नहीं है, नरेंद्र मोदी हैं तो वो अमृत पी के नहीं आए हैं, आज आए हैं, कल जाना हर किसी को है। देखिए, ये बात तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सत्ता किसी की विपौती नहीं है, लेकिन जनता जो है चाहती है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा हो जो गरीबों का रक्षा करे, गरीबों के हितों की रक्षा करे। 9 साल में पिछले हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जिस मनरेगा में लोग लूटने का काम करते थे, आम जनता का पैसा, गरीबों का पैसा, 90% 80% पैसा लूटने का काम करते थे, आज वही मनरेगा में 100 का 100% पैसा पहुंच रहा है। आज जो है हमारे प्रधानमंत्री 70 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं किया, हमारे कितने हॉस्पिटल बनाए, उन्हें कितने एम्स बनाए, कितने आईआईटी बनाए, आज जितना 70 साल में किया वो 9 साल में उससे 3 गुना हम काम किए यहाँ पर। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे गरीब लोग जो है अपने बीमारी के चलते जो है, अपना इलाज करवाने के चलते जो है सारा पैसा खर्च करते थे, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते थे। उनको पैसा बचाने के लिए आप जो है उनके लिए आयुष्मान का योजना किया। लोग जो तेजस्वी जी कहते हैं दवाई पढ़ाई कमाई की बात करते हैं, लेकिन जब उनके परिवार का शासन था यहाँ पर, तब उन्होंने क्या किया? दवाई के लिए कुछ नहीं किया, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया, कमाई के लिए कुछ नहीं किया। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब उनका शासन आया हमारा, तो देखिए दवाई के लिए भी किया उन्होंने। जनता के गरीबों का जो है रक्षा करने के लिए, उनके पैसे को बचत करने के लिए आयुष्मान योजना की 5-5 लाख तक का आपका इलाज जो है फ्री में होता है आज के डेट में। आज गाँव में भी आपका हॉस्पिटल खुल रहा है। पढ़ाई के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया। आप आंगनवाड़ी में देखिए, बहुत सारी योजनाओं, दिल्ली से बहुत पैसा भेजा जा रहा है बिहार में और पूरे देश में भेजा जा रहा है। तो एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए काफ़ी वो कार्यरत हैं। तो पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, कमाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप कहते हैं और यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। आप तेजस्वी जी से हम कहना चाहते हैं कि आपने चुनाव के पहले वादा किया था कि हमारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन चुनाव के बाद हम सभी को राजकर्मी का दर्जा देंगे, बिना शर्त दर्जा देंगे। तो आपका कहाँ गया वादा? आप तो वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो वादा खिलाफी करने वाले को जनता देख रही है, अपने चश्मे से देख रही है। वो आपके चश्मे से नहीं देख रही है आपको, वो अपने चश्मे से देख रही है। आप 58 साल के 59 साल के जो नियोजित शिक्षक हमारे पुरस्कार अध्यक्ष हैं, उनको कह रहे हैं कि आप एग्जाम दीजिए। तो 60 साल में सुने हैं ऐसा, 55 साल में सुने हैं कि बाप
बाप बेटा एक साथ एग्जाम देगा। तो इस तरह का स्थिति आपने वातावरण पैदा कर दिया है, तो बहुत ही गंभीर स्थिति में आपने राज्य को ला दिया है। आप केवल कहने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हैं वो लागू कर रहे हैं चीज़ों को, गरीबों का ख्याल रख रहे हैं। आप देखिए आवास योजना में 3.5 करोड़ से अधिक मकान बना, उसमें अब 3.5 करोड़ से अधिक कितना पैसा मिल रहा है, और पहले कितना पैसा मिलता था? पहले आप 25,000 35,000 मिलता था, उसमें भी बिचौलिए दलाल लोग जो है 10-20 हज़ार खाई जाते थे। तो 5,000 10,000 में किसी का घर बनेगा क्या? अब उसी योजना को, अब देखिए आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना को कितना बेहतर किया गया, 2.5 लाख के करीब राशि जा रही है। तो ये इन चीज़ों का पहले के सरकारों ने ध्यान नहीं रखा। आप देखिए पूरे देश में कितने तेजी से रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कितना तेजी से हो रहा है देश में। तो आप देखिए पूरा हमारे यहाँ वंदे भारत ट्रेन चल रही है, तो हर चीज़ में हमारा तरक्की हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का समय भी याद कीजिए, भाजपा पहले भी क्रांति लाई गरीबों के लिए, वो आज उज्ज्वला योजना लागू करके हर गरीब का सपना पूरा किया हमारे माननीय मोदी जी ने। पहले लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ गैस आए, बड़े लोगों के यहाँ गैस मिलता था, कालाबाजारी होती थी, लेकिन अब आम आदमी, गरीब आदमी भी जो है गैस का सपना जो है, जो उनका पहले था, वो पूरा हुआ उनका, और उनके घरों में भी गैस आया। पहले देखिए दम्मा की बीमारी से लोग मर जाते थे, खांसते खांसते परेशान रहते थे। आज उज्ज्वला योजना को लागू करके कितने लोग मतलब कि आज लकड़ी से खाना बना रहे हैं, कितने लोग कोयला से खाना बना रहे हैं। तो आप हर जगह केवल वादा करने का काम करते हैं, और 9 सालों में गरीबों का ख्याल रखने का माननीय मोदी जी ने काम किया। लाल किला से जब शौचालय बनाने की जब बात किए थे, तब विपक्ष के लोग कहते थे कि ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, अरे भाई कैसे, और उनका हंसी उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे। आप बताइए कि बरसात के समय मैं यही बिहार में घूमता था और गाड़ी से या किसी भी व्यवस्था से घूमता था, तो मैं देखता था कि बरसात में महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता था, मतलब बड़ा बुरा व्यवहार, बुरे तरीके से लोगों को देखते थे। जब रोड पर शौच करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता था, जब हमारी बच्चियों को, जब हमारी बहनों को जब रोड पर शौच करने के लिए मजबूरी में खड़ा होना पड़ता था, बैठना पड़ता था, तो बेहद ही गंभीर स्थिति थी, लज्जा वाली स्थिति थी। आज उस लज्जा वाली स्थिति को हमारी सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने समझा और दूर किया। तो इज्जत से लेकर, पैसा से लेकर, दवाई से लेकर, पढ़ाई से लेकर, कमाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखा, रोजगार का ध्यान रखा। और आप कहते हैं कि मतलब कि इस तरह की बात करते हैं, ये गलत बात है। जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।